तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक टू डू ऐप। यूज़ करेंगे हम रिएक्ट का। और ये एक बेसिक सा ट्यूटोरियल होने वाला है एक टू डू ऐप के ऊपर। इसमें हम ज़्यादातर अगर आपने अभी रिएक्ट यूज़ करी है या बिगिनर हैं और आप मतलब अभी आपने फ़िलहाल में ही रिएक्ट को पढ़ना स्टार्ट किया है, तो ये प्रोजेक्ट आपको बहुत ही काम में आने वाला है। इसके अंदर आपको यूज़ जो स्टेट्स होती हैं रिएक्ट के अंदर उनका यूज़ करना, फंक्शन के अंदर कैसे प्रॉप्स को पास करते हैं और कंपोनेंट के अंदर कैसे प्रॉप्स को पास करते हैं और किस तरीके से एरे के अंदर पुश करते हैं और किस तरीके से एरे एलिमेंट्स को रेंडर करते हैं और और भी बहुत चीज़ें आपको इसके अंदर पता चलेंगी। तो चलिए, और इसके अंदर CSS पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। सिंपल सा बेसिक सा आपको देखने को मिल जाएगा रिएक्ट ऐप, लेकिन फंक्शनैलिटीज़ बेसिक हैं तो आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ये ट्यूटोरियल देखने के बाद। छोटा सा ट्यूटोरियल रहने वाला है। टेलविंड यूज़ करेंगे CSS के लिए, ठीक है। इससे आपको वाइट और रिएक्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से टेलविंड को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और मतलब रिएक्ट का हम ऐप बनाएंगे वाइट का यूज़ करके। तो वाइट प्लस रिएक्ट के अंदर टेलविंड को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम अपने डेस्कटॉप पर खोल लेते हैं अपने टर्मिनल को और यहाँ पर एक कमांड रन करते हैं npm क्रिएट वाइट @लेटेस्ट। इससे क्या हुआ कि आप जो वाइट के साथ रिएक्ट ऐप को बना सकते हो। तो हम इसको नाम देते हैं सिंपल सा टू डू ऐप। इसमें जो वैनिला जेएस व्यू जितनी भी मतलब जो वाइट सपोर्ट करता है फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज को, वो यहाँ पर दिखा रहा है वो। तो हम यहाँ पर रिएक्ट को चूज़ करेंगे एंड जावास्क्रिप्ट को चूज़ करेंगे एंड cd कमांड यूज़ करेंगे जो अपने टू डू ऐप बनाया है उस डायरेक्टरी में जाने के लिए। तो टू डू ऐप, तो यहाँ से हम डायरेक्टरी के अंदर गए, हम npm i करेंगे। आई कर दो या इंस्टॉल कर दो, आपकी सारी डिपेंडेंसीज और जो भी नोड मॉड्यूल्स हैं सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है ना। जब तक हम ब्राउज़र पर जाके टेल प्लस वाइट सर्च कर लेते हैं। टेलविन विद वाइट आपको सर्च करना है ब्राउज़र पर। आपको जो स्टेप्स मिल जाएंगी किस तरीके से आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये वाला पोर्शन अपना तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। तो अपना है सेकंड स्टेप। इसको अपनों को एग्जीक्यूट करना है टर्मिनल के अंदर अपने प्रोजेक्ट में। जो प्रोजेक्ट है अभी इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो रही हैं। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। VS कोड को ओपन करने के लिए आपको कोड इस पे डॉट कमांड एंटर करनी है और इससे क्या होगा, उसी डायरेक्टरी के अंदर आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। इसके अंदर अभी हमको यूज़ करना है, इंटीग्रेट करना है टेलविंड को। तो टेलविंड को इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ से कमांड लेनी होगी। यहाँ से हम कमांड कर लेते हैं जो कॉपी। आपने ऊपर वाला पोर्शन यानी कि जो स्टेप 1 है कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं, तो स्टेप 2 पर आना है और जो वाली कमांड को एग्जीक्यूट करना है अपने VS कोड के टर्मिनल पर जो करंट डायरेक्टरी है आपके ऐप की। यहाँ भी आपने टू डू ऐप बनाया है। इसका टर्मिनल ओपन करने के लिए आप यहाँ से भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जो escape के नीचे वाला बटन होता है उसे दबाने प्रेस करने के बाद एक साथ, तो ये टर्मिनल ओपन हो जाता है। उस कमांड को पेस्ट करना है एंड इसको इंस्टॉल करना है यहाँ। इसके बाद आपको ज्वाली कमांड लेनी है। इससे क्या होगा, जो टेलविंड की कॉन्फ़िग फाइल होती है ज्वाली, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। इसको जब हम यहाँ एंटर करके एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर टेलविंड डॉट कॉन्फ़िग क्रिएट हो गई। अब जितनी ज्वाली टेलविंड डॉट कॉन्फ़िग वाली फाइल है इसको कॉपी करना है एंड जिस टेलविंड कॉन्फ़िग के जगह ज्वाली पेस्ट कर देना है एज इट इज़, ठीक है। यहाँ से इसको हटाना है एंड जो रूट जो इंडेक्स डॉट सी एस एस है यानी जो रिएक्ट की रूट फाइल होती है, रूट CSS होती है, तो उसके अंदर क्या करना है, टॉप पर जाने के बाद इसको कर देना इम्पोर्ट। इससे क्या हुआ, जे अब आपकी जो टेलविंड थी वो इंटीग्रेट हो गई है। अब इसको चेक करने के लिए कि ये हुई है कि नहीं, तो डिव बनाना है, बनाना है माई टू डू क्लास। क्लास में हमें लेने हैं टेक्स्ट फॉर एक्सेल, टेक्स्ट रेड 5, ठीक है ना। और इसको देखना भी है, रन भी करना है। रन करने के लिए हम यहाँ पर कमांड यूज़ करेंगे npm रन डेव। क्योंकि कमांड क्या हो जाएगी, रन 5173 यहाँ पर आ गई इस पोर्टल पर। और जो देखो इसका कलर चेंज हो गया यानी कि काम कर रही है ये। और तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमारी काम कर रही है इसके अंदर, तो हमें बनाना है एक फॉर्म। इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं यहाँ से डिलीट। जितनी फालतू चीज़ें यहाँ से करते हैं यूज स्टेट हमारा बाद में काम आएगा।
SRC के अंदर कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाते हैं फॉर्म डॉट JSX RAFC कमांड यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, जो डायरेक्टली एक ब्लैंक एम्प्टी टेम्पलेट जनरेट करके दे देता है। अगर आपको इस तरीके की कमांड रिएक्ट की यूज़ करनी है तो आप एक्सटेंशन में आइए और रिएक्ट सर्च कीजिए ES7 प्लस कुछ करके होगा, आपको जो वाली जो एक्सटेंशन है इंस्टॉल कर लेना है। और टेलविंड के लिए आपको यहाँ टेलविंड करना है और टेलविंड CSS इंटेलिसेंस को इंस्टॉल कर लेना है, जिससे क्योंकि जब भी आप यहाँ पर क्लास नेम यूज़ करोगे, मतलब क्लासेस यूज़ करोगे, तो आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें दिख जाएंगी, मतलब रिलेटेड क्लासेस दिख जाएंगी। जिसके अंदर हमें बनाना है फॉर्म के अंदर लेना है इनपुट रहेगा प्लेस होल्डर के अंदर, एंटर टू डू, ठीक है ना। यहाँ क्लास लेते हैं पैडिंग 2, जो पैडिंग 2 है जो चारों तरफ से, यानी बॉटम टॉप राइट लेफ्ट चारों तरफ से पैडिंग 2, यानी कि ये पैडिंग ले लेगा 0.5 रैम की 8 पिक्सल चारों तरफ से, ठीक है ना, ले लेगा। इसकी आउटलाइन कर देते हैं नन, लेकिन इसका बॉर्डर कर देते हैं इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ 1.5x, ठीक है ना। और इतना करते हैं, इसके अंदर डालते हैं टेक्स्ट वाइट, इसके ऊपर टेक्स्ट हो जाएगा वाइट। इसके अंदर का हमें एक बटन क्रिएट करना है, डालना ऐड टू डू, और इसके अंदर हमें क्लास यूज़ करनी है, पैडिंग 2 डालना है, PG डालना है, ग्रीन 400, राउंडेड देना है, LG देना है, एंड फॉर्म यूज़ करना है यहाँ ऐप के अंदर फॉर्म। तो देख सकते हो अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। मैंने डाला था ग्रीन कलर, लेकिन आ गया वो ग्रीन। इसको अगर एक ही में लाने के लिए तो क्या करना है, फ्लैग्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर गैप 3, इससे क्या हुआ जी अलग आ गया, ठीक है ना। या तो दोनों को राउंड करो या तो इसको राउंड नहीं करते हैं। बटन, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो ऊपर बटन ऊपर से राउंड होगा, कि क्लासेस लगी हुई हैं इसके अंदर index.css, यहाँ देखो बटन होगा कहीं, जरा बटन होगा, तो इस पहले बटन को हटाते हैं, तो देखो जब भी दिख रहा है एंटर टू डू हमारे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये टू डू मिल गया हमारे लिए। यहाँ से हमें चाहिए फंक्शन ऐड टू डू, हमें यहाँ पर चाहिए टेक्स्ट सेट टेक्स्ट, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ले लेंगे यूज स्टेट, ये ब्लैंक रहने वाला है, कौन करेंगे ऑन हैंडल सबमिट फंक्शन बनाएंगे, एक एरो फंक्शन बनाएंगे, और बटन के टाइप को करेंगे सबमिट, फॉर्म को जो ऑन सबमिट है, अब ये बटन ऐसे काम करेगा सबमिट के, जब भी ये बटन होगा तो ये, जब भी बटन प्रेस होगा तो ये ऑन सबमिट फंक्शन इमिट होगा, और जब ये इमिट होगा तो हैंडल सबमिट से यहाँ पर हमको एक इवेंट मिलेगा, यहाँ उसको हमें ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना है, ताकि ये जब भी हम सबमिट करें रिलोड ना हो, इसलिए। अब ऐड टू डू के अंदर हमें डालना है इस तरह एक ऑब्जेक्ट, टू डू के अंदर क्या रहेगा, टेक्स्ट, ठीक है। सेकंड रहेगा इज कंप्लीट, तो इसको डालना है बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। अब हमें यहाँ जो चेक करना है कि जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ है 4 से बड़ी होनी चाहिए, तभी जो होगा, अदरवाइज हम एक अलर्ट शो कर देंगे टू डू लेंथ एसएचओ शुड बी ग्रेटर देन 4,
कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ से अपनी चीज़ मिल गई, जो यहाँ से टू डू मिल रहा है, सेट टेक्स्ट हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू जब ऑन चेंज पर हमें क्या करना है, सेट टेक्स्ट के अंदर यहाँ से ई लेना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यहाँ से सेट टेक्स्ट हमारा सेट हो जाएगा। ऐप के अंदर से यहाँ के चाहिए हमें कॉन्स्ट, हमने ऐड टू डू पास किया था, ऐड टू डू लेते हैं, यहाँ ऐड टू डू ले लिया, यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, टू डू जाएगा, ठीक है। ऐड टू डू हम यहाँ से पास करते हैं, ऐड टू डू, और यहाँ पर हमारे रहने वाले हैं सारे टू डूज, सेट टू डूज, यूज स्टेट, सॉरी ये रहेगा, एरे तो रहने वाला है, हम इसको शुरू में नल रखते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट बाद में रहेगा, ठीक है। हम यहाँ लेते हैं कॉन्स्ट न्यू टू डूज, इसके अंदर कहते हैं या तो अगर टू डूज है तो दे दो, अदरवाइज एरे दे दो, ठीक है ना। और न्यू टू डूज के अंदर हम पुश कर देंगे टू डू को, और सेट टू डूज कर देंगे न्यू टू डूज। इससे क्या हुआ, जो सारे टू डूज हैं वो हमें मिल गए, ठीक है ना। अगर कॉन्स्ट कॉन्स्ट रिमूव रिमूव टू डू, रिमूव टू डू, तो यहाँ से हम लेंगे टू डू का इंडेक्स, इंडेक्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, न्यू टू डू, सेम जैसे ऊपर लिया था हम लोगों ने वैसे ही बनाते हैं यहाँ, या तो एरे ले लेंगे, क्योंकि जब अगर क्योंकि ये तभी चलेगा जब टू डू होगा, लेकिन फिर भी एरर नहीं दे इसलिए ले लेते हैं। एंड यहाँ एक और बनाते हैं फिल्टर्ड टू डूज, यहाँ पर वो टू डूज आएंगे जो बचे हुए होंगे, तो न्यू टू डूज डॉट फिल्टर टू डू इंडेक्स, इसको IDX ले लेते हैं फॉर आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए, IDX नॉट इक्वल हो इंडेक्स के, ठीक है ना। फिल्टर मिल गया, सेट टू डूज के अंदर फिल्टर टू डूज, तो यहाँ क्या हो गया, हमारा होगा फिल्टर हो गए, हमें चाहिए कंप्लीट टू डूज। कंप्लीट टू डूज के लिए हमें क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है, फंक्शन के लिए हमें ऊपर चाहिए IDX, इंडेक्स ही चाहिए बस, उसको हमारा जो है कंप्लीट टू डूज है उसको हम कंप्लीट करना है हमें, उसके लिए तभी सिर्फ इंडेक्स चाहिए, बाकी जो जिस पर जो टू डू है उसका, उसके जो इस कंप्लीटेड हमने यहाँ पर सेंड किया था, इस कंप्लीटेड इसको ट्रू करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही न्यू टू डूज टू डूज टू डूज और अदरवाइज एरे, ठीक है ना। एंड करेंगे माई टू डू, वो ले लेते हैं जो कि होगा मतलब जिसमें चेंज करना है, फाइंड किससे लेना करना है हमें, जो मिल जाएगा हमें टू डू, और IDX शुड बी इक्वल टू, इसको मैं वापस से इंडेक्स ले लेता हूँ, मैं नीचे भी वैसे ही ले लिया, ठीक है ना, हो जाएगा, लेकिन इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं अलग अलग नाम ले रहा हूँ। तो यहाँ से क्या मिला, मुझे टू डू मिल गया, माई टू डू। अब माई टू डू के अंदर इज कंप्लीटेड को मैं क्या कर दूंगा, ट्रू, क्या हुआ जी, इज कंप्लीटेड, इसको मैं कर दूंगा ट्रू, एंड देन माई टू डूज हो गया यहाँ कंप्लीट। ऊपर से मुझे इंडेक्स मिल रहा है, न्यू टू डूज के अंदर इंडेक्स मेरे को पता है
के अंदर माई टू डू सेंड कर दूंगा, मतलब वापस से वो जो चेंज हुआ था फंक्शन वो डाल दूंगा। और सेट टू डूज के अंदर जो न्यू टू डूज था उसको मैं डाल दूंगा। सेम ऐसे ही कंप्लीट टू डू, रिमूव कंप्लीट टू डू, मतलब जो कंप्लीट कर दिया उसको हटाना है। अनकंप्लीट अनकंप्लीट कर देता, अनकंप्लीट टू डू इंडेक्स लेना है, बस सेम एज इट इज़ वहाँ से निकालना है, उसके जगह फॉल्स करना है। बाकी पूरा फंक्शन सेम है। फॉर्म यहाँ से मिल गया है हमें। नए कंपोनेंट के अंदर जितने भी टू डूज हैं उनको रेंडर कराना है। उनको रेंडर कराने के लिए जैसे एक्स लेते हैं, array_fc फंक्शन यूज़ करते हैं, और यहाँ से हमें मिलेंगे टू डूज। यहाँ हम यूज़ करेंगे टू डू डॉट मैप टू डू idx इंडेक्स एज, ठीक है ना। यहाँ से रिटर्न करते हैं हम डिव लेना है की idx, मतलब की देना होता है जैसे कि रिएक्ट एप्लीकेशन को ट्रैक कर सके कौन से एरे के एलिमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। अब अदरवाइज अगर ये नहीं होता है तो कभी कभी जो एलिमेंट्स होते हैं जो रेंडर वो रेंडर नहीं होते हैं, पहले रेंडर हो जाता है, कोई दिक्कत कर जाते हैं, इसलिए की देना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो पैराग्राफ लेके, और क्योंकि आगे हम बटन भी लगाने वाले हैं इसलिए हम इसको अलग ले रहे हैं। इसके अंदर क्लासेस भी यूज़ होंगे, अभी क्लास रहने वाली हैं जिसके अंदर फ्लैग साइड एंड सेंटर जस्टिफाई हम करते हैं स्टार्ट स्टार्ट, ठीक है ना। टू डू डॉट टू डू होगा, फॉर्म के अंदर क्या दिया था, टू डू डॉट टू डू, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा टू डू। तो फॉर्म के अंदर टू डूज हैं, यहाँ से हमें पास करना है टू डूज, दिस इज टू डूज। यहाँ पर टू डू डालने से पहले थोड़ा सा ऊपर चेंज कर लेना है। यहाँ पर जो नल था पहले अपने, यहाँ पर आपको ब्लैंक एरे डाल देना है, और यहाँ पर टू डूज को स्प्रेड, मतलब जो एरे की जो स्क्वायर रूट्स वाले जो स्क्वायर रूट्स के अंदर डालने के बाद इसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर से इसको कर लेना है। जिससे क्या होता है ना कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी एक सेलो कॉपी बना देता है जी। तो और उसके उन सारी सेलो कॉपीज़ को अपनों को लेना है, सेलो कॉपीज़ को लेना है एरे के अंदर, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस टू डूज के अंदर। तो ये सभी के अंदर करना है जैसे ही, जिससे कि अपने जो भी जितने भी टू डूज हैं वो रेंडर हो सकें। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम डालेंगे जैसे कि डालो माई फर्स्ट टू डू, तो ऐड करेंगे टू डू टू ऐड जो हो रहा है, ठीक है ना। अगर कोई किसी की भी लेंथ अगर कम होती है 4 कैरेक्टर से तो ये यहाँ पर अलर्ट दिखा देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से टू डू है, इसको थोड़ा सा ठीक सा बनाते हैं। और रिमूव कैसे होगा, रिमूव वाला भी, ऐड कैसे होगा, कंप्लीट हुआ है कि नहीं ये भी करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। टू डूज के अंदर बनाते हैं, टू डूज के अंदर एक बटन बनाते हैं, बटन के अंदर डालते हैं डिलीट, डिलीट के अंदर करते हैं पैडिंग x2, मतलब हॉरिजॉन्टली ये पैडिंग दे देगा करीब अपनी 8 पिक्सल की, में भी हाँ 8 पिक्सल की, और 4 पिक्सल की ऊपर नीचे से देनी है, ठीक है ना। और इसके अंदर हमने गैप दे देना है गैप 2 का, सॉरी इसको वापस करते हैं, गैप देते हैं गैप 2 का, इससे गैप 2 का आ गया, ठीक है ना। यहाँ ऑन क्लिक करते हैं, हैंडल सबमिट करते हैं, ऊपर से लेते हैं एक और, वो क्या रहेगा, ऐप के अंदर में क्या फंक्शन बनाया था, रिमूव टू डू। जस्ट यहाँ से अपनों को एक इंडेक्स नंबर देना है टू डू का। तो यहाँ से हम क्या पास कर देंगे idx, ठीक है ना। idx किया, यहाँ आ गया हमारा टू डू। अब इसका जो हम क्लास है इसकी बीजी देते हैं रेड 600, तो ये क्लासेस बन गई, करेंगे डिलीट, ऑन क्लिक, ये डिलीट नहीं हुई क्योंकि अपनों ने यहाँ से टू डू पास ही नहीं किया है। यहाँ से रिमूव टू डू, रिमूव टू डू, थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल बनाने के लिए
क्लास यूज़ करते हैं स्पेस y2 ऐप के अंदर, यहाँ से थोड़ा और करते हैं स्पेस y4, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में स्पेसेस आ जाएंगी सबके अंदर। और यहाँ पर जो बन चुका है, इसके अंदर हमने क्या डाल रखा था, पैडिंग वाई, इसको हटाते हैं, थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ठीक है ना, तो इतना रह गया, ठीक है। तो जो हो गया, अब इसको करते हैं डिलीट। डिलीट, ये भी डिलीट हो रहा है। कहते हैं हेलो हेलो टू डू, तो ये बन गया, ये डिलीट भी हो रहा है। कंप्लीट करने के लिए हम एक और बटन बनाते हैं सेम एज इट इज़, इसको सिर्फ कर देंगे इधर हम कंप्लीट, इसको हम कर देंगे ग्रीन। इसमें हम लगाते हैं बैक टिक होता है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं विद द डॉलर साइन, ठीक है ना। तो हम वही करने वाले हैं अभी। और वो हम कैसे करेंगे कि हमारे जो टू डूज के अंदर लगाया था कि इस कंप्लीटेड अगर है तो हमें डालना है लाइन थ्रू, इससे क्या होगा, वो कट जाएगा। देखो यहाँ पर अभी अपना डाउन आ रहा है, यहाँ डाल दिया ग्रीन, लाइन थ्रू आ जाएगी अगर वो ऐसा होगा तो, ठीक है। तो इसके अंदर लाइन थ्रू कंप्लीट है तो ऐप के अंदर जाना है, जैसे करना है कंप्लीट टू डू, नॉट टू डूज, कंप्लीट टू डू, इंडेक्स देना है कंप्लीट टू डू, और यहाँ से अपनों को लेना है यहाँ से अपने को कंप्लीट टू डू लेना है फंक्शन। फंक्शन यहाँ रिमूव टू डू था, यहाँ से कर देंगे कंप्लीट टू डू। अब यहाँ से क्या होगा, जो लाइन थ्रू हो जाएगी जो भी कंप्लीटेड टू डू होगा। तो फॉर एग्जांपल अभी अपने करते हैं माय फर्स्ट टू डू, ऐड किया, कंप्लीट आ रहा है, लाइन थ्रू हो गई जी, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से करते हैं ऐड फॉर, कुछ भी डाल दो यार, ठीक है ना। तो करते हैं कंप्लीट, कर देते हैं डिलीट, हो गया, ये हो गया, कर दे कंप्लीट। तो ये इस पर जो पूरे पर आ जा रहा है, पर हमें पूरे पर नहीं लगाना है। तो ये काम था हमारा यहाँ का कि हमने इस पूरे पर लगा दिया, तो जितनी भी टेक्स्ट है हमारे इस डिप के अंदर वो सब पर लग गए। लेकिन हमें लगाना है सिर्फ पैराग्राफ के अंदर, और यहाँ डाल देना है। अब यहाँ ठीक से काम करेगा, ठीक है ना। जैसे कि कुछ भी डाल दो, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, कर दिया कंप्लीट, इसको कर दिया कंप्लीट, डिलीट 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 डिलीट, ठीक है ना। तो ये बन गया टू डू हमारा। अब इसको थोड़ा और बढ़िया सा रोमांटिक सा बनाने के लिए डालते हैं पैडिंग टू, राउंडेड पैडिंग टू, बीजी कुछ डालते हैं वाइट सा, ठीक है ना। तो इसमें टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो वाइट का हम थोड़ा सा कर देते हैं, वाइट नहीं ब्लैक करते हैं, ब्लैक में हम कर देते हैं करीब 40%, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना। आइटम से सेंटर जस्टिफाई स्टार्ट की जगह कर देते हैं हम बिटवीन, इससे क्या है जो पूरी जगह खेलेंगे कंप्लीट और वाले। तो बटन को हम पूरा अलग कर देते हैं ना, क्योंकि बटन एक ही साइड में आ जाएंगे। और इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, स्पेस x2 का। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, ओवर पर थोड़ा इफेक्ट दे देते हैं, ओवर शेडो MD, मीडियम शेडो दे देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा कर्सर पॉइंटर भी बना देते हैं, इससे कि होगा थोड़ा करने में ठीक लगेगा। यह हेलो ऐड हो गया, डिलीट कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ये बढ़िया लग रहा है। तो ये था हमारा वीडियो,
और इसके अंदर हमने बनाया टू डू। किस तरीके से आपको, अगर आपने जस्ट स्टार्ट करी है और आप सीख रहे हो कभी इस शुरुआती लेवल से, तो आपको जो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे। क्योंकि आपको देखो पता चल जाएगा कि फंक्शन में कैसे आर्गूमेंट्स को पास करते हैं, स्टेट को दूसरे वेरिएबल में लेते हैं, तो किस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके उसकी जब सेलो कॉपी बनती है उसको जैसे भी फॉर्मेट में लेना है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर लेंगे। अदरवाइज अगर हम सिर्फ टू डू ले के न्यू टू डू, सिर्फ टू डू लिखते जैसे पहले कर रहे थे और न्यू टू डूज़ के अंदर डालते और ऐसा करते, तो कुछ चेंजेस ही नहीं समझ पाता कि टू डूज़ के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। इसलिए हम नया टू डू लेते हैं, इसकी जो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी कॉपी बन जाती है, वो एरे के अंदर आ जाती है, वो नया एरे जाता है, तब वो इससे रिएक्ट को पता चलता है कि स्टेट के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। तब उसे पता चल जाए कि चेंजेस हुए हैं, तो एक नया जो री रेंडर जो दोबारा से कंपोनेंट रेंडर करने का इवेंट होता है वो ट्रिगर कर देता है वो। तो जो भी पूरा कंपोनेंट है, जो पूरा कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होता है हो जाता है। जो भी टू डूज़ की नई वैल्यूज़ होती हैं वो सारी यहाँ पर चली जाती हैं। जब वो चली जाती हैं यहाँ पर, तो जितने भी नए टू डूज़ होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ काम करती है, आपको अगर नए हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, बेसिक सा है, छोटा सा है, आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी और प्रोजेक्ट पर, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, और अभी आगे वाली भी कोई वीडियो आने वाली है, इसके लिए आगे वाली वीडियो बहुत अच्छे तरीके से इसी तरीके की छोटे मोटे प्रोजेक्ट और बड़े प्रोजेक्ट के भी फ्यूचर में वीडियो आते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमसे जुड़े रहने के लिए और अपडेट लेने के लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।